हॉलो क्रीक कस्बे के सिरे पर एक घर खड़ा था, जिसके बारे में लोग सूरज ढलने के बाद बात भी नहीं करते थे। वह घर किसी बूढ़े की तरह झुका हुआ था और उसकी टूटी फूटी खिड़कियां ऐसे लगती थीं मानो अंधेरे में घूरती आंखें हों। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी और अंदर से सड़ी हुई लकड़ी की नसें बाहर झांक रही थीं। बरामदा नीचे की ओर झुका हुआ था, जैसे किसी भारी बोझ को ढोते ढोते थक चुका हो। बाहर वालों के लिए यह बस एक खंडहर था, मगर हॉलो क्रीक के लोग जानते थे कि इसमें कुछ अनकहा छिपा है। 50 साल पहले यहाँ रहने वाला हार्पर परिवार एक तूफानी रात अचानक गायब हो गया था। पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे, चारों ऐसे लापता हुए जैसे हवा में घुल गए हों। पुलिस को न खून मिला, न लाशें। बस डाइनिंग टेबल पर रखे अधखाए खाने की प्लेटें मिलीं। उस रात के बाद घर खाली पड़ा रहा। किसी ने खरीदने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि लुटेरे भी पास नहीं फटके। कस्बे के लोग कहते थे कि आंधी वाली रातों में घर से चीखें आती हैं। कुछ का दावा था कि अगर दीवार से कान लगाकर सुनो तो हल्की हल्की खरोंचों की आवाज आती है, मानो कोई अंदर से दीवार कुरेद रहा हो। बच्चे हिम्मत दिखाने के लिए दौड़कर दरवाजे को छू आते, पर कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इसी अफवाह ने 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को अक्टूबर की एक धुंधली शाम हॉलो क्रीक खींच लिया। उनका इस कस्बे से कोई लेना देना नहीं था, बस रोमांच की तलाश में आए थे। सैम सबसे साहसी और शरारती उनका लीडर था। उसकी गर्लफ्रेंड कारा डरी हुई थी, मगर खुद को साबित करना चाहती थी। एलेक्स, जो हर चीज पर शक करता था, अपने फोन से सब रिकॉर्ड कर रहा था। और लेया, चुपचाप रहने वाली, जिसे भूत प्रेत की कहानियों में अजीब सी दिलचस्पी थी। यही है, सैम ने बरामदे पर कदम रखते हुए कहा। लकड़ी जोर से चरमराई। मशहूर हार्पर हाउस। कारा कांप उठी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डर ही तो मजा है, सैम मुस्कराया। दरवाजा पहले अटका, फिर जोर लगाने पर कराहते हुए खुल गया। भीतर से बासी, ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसमें सीलन और लोहे जैसा धात्विक गंध था, जैसे पुराना खून। अंदर घुप अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी जर्जर वॉलपेपर और टूटी दीवारों पर फिसलती रही। हर कोने में जाले लटक रहे थे। धूल की मोटी परत हवा में तैर रही थी। कब्र जैसा है, एलेक्स बुदबुदाया। लेया ने धीरे से कहा, ये सचमुच एक कब्र है। वे पार्लर में पहुंचे। पुराने सोफे जर्जर पड़े थे। फायरप्लेस पर टंगा घड़ी का कांटा 7:06 पर अटका हुआ था। दीवारों पर टंगे हार्पर परिवार के फोटो लटके थे, मगर पास जाकर देखने पर कारा के होश उड़ गए। हर तस्वीर में आंखें खरोंचकर मिटा दी गई थीं। गहरी धारियां कैनवास को चीर चुकी थीं। ये तो डरावना है, कारा बुदबुदाई। किसी ने शरारत की होगी, सैम हंसा। पर लेया ने सिर हिलाया। नहीं, हार्पर कभी इस घर से बाहर नहीं गए। तभी हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। सब रुक गए। वह आवाज हॉल से आ रही थी, धीरे धीरे साफ होती हुई। वह उनके नाम ले रही थी। तुमने सुना? कारा की आवाज कांप गई। हवा होगी, सैम बोला। पर तभी सैम अचानक चीख पड़ा। जब बाकी तीनों मुड़े, वह गायब था। फर्श पर उसकी टॉर्च पड़ी थी, जिसकी रोशनी एक गहरे धब्बे पर ठहरी हुई थी, धब्बा जो धीरे धीरे फैल रहा था। कारा चीख पड़ी।
सैम, वो कहाँ गया? घर चरमराया, जैसे कोई जीव सांस ले रहा हो। ऊपर कहीं दरवाजा जोर से बंद हुआ। सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंजने लगी, पर वहां कोई नहीं था। वे भागे, मगर सामने का दरवाजा कहीं खो गया था। गलियारा लंबा होता चला गया, दरवाजे बढ़ते गए। हर मोड़ पर परछाइयां उनके चारों ओर लिपटती रहीं। कारा घबराकर एक शीशे की ओर दौड़ी। सैम, वह चिल्लाई। तभी शीशा पानी की तरह लहराया और कारा अंदर खिंच गई। उसकी चीख थम गई। कांच पर उसकी हथेली की छाप उभरी और फिर गायब हो गई। एलेक्स का कैमरा गिर पड़ा। हमें निकलना होगा, लेया ने शांत स्वर में कहा। ये घर जाने नहीं देता। वे भागते भागते अलग अलग कमरों में पहुंचे। कहीं सड़ी हुई खाने की प्लेटें ज्यों की त्यों पड़ी थीं। एक कमरे में दर्जनों घड़ियां थीं, सबकी सुई 7:06 पर अटकी हुई। बच्चों के कमरे में खिलौने धूल से ढके थे, पर झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई बच्चा अभी उतरा हो। अब दीवारों से तेज खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे 100 हाथ एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। एलेक्स जमीन पर गिर पड़ा। ये सपना है। ये सच नहीं हो सकता। तभी परछाइयां उस पर टूट पड़ी। काले धुएं जैसी आकृतियां उसे जकड़ने लगीं। उसकी चीखें घुट गईं। जब अंधेरा हट गया, वहां सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी। अब लेया अकेली बची थी। उसने दीवारों से आती आवाजों को ध्यान से सुना। अब उनमें कारा, सैम और एलेक्स की चीखें भी शामिल थीं। लेया मुस्कराई। तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे, है न? घर ने गहरी सांस ली। पहली बार फुसफुसाहट थम गई। लेया अंधेरे में कदम बढ़ाती चली गई। उसकी टॉर्च गिरकर बुझ गई। सुबह जब लोग गुजरे तो घर वैसा ही खामोश खड़ा था। मगर अगर कोई साहस करके दीवार से कान लगाता, तो 4 नई आवाजें सुनाई देती, मदद के लिए पुकारती, हमेशा के लिए फंसी हुई। और रात में जब हवा चलती, तो घर सांस लेता महसूस होता। इंतजार करता हुआ, हमेशा इंतजार करता हुआ।